नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे एक अति विशिष्ट चिन्ह के विषय में जो जातक को अति भाग्यशाली बनाता है। आइए हम देखते हैं। हमारे कर्म का क्षेत्र हमारे भाग्य रेखा बताती है। ये हमारी भाग्य रेखा है। ये हमारा भाग्य और कर्म और धन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ये रेखा लंबी होती है वैसे वैसे हमारा धन कर्म बढ़ते चला जाता है। लेकिन इसी भाग्य रेखा से निकलकर कोई सूर्य रेखा इस प्रकार से जाती है। यह क्या दिखलाती है? ये हमारा भाग्य बढ़ते जा रहा है, हमारा कर्म बढ़ते जा रहा है, अर्थात हमारा धन बढ़ते जा रहा है। भाग्य रेखा जो शनि पर पहुंचती है, साथ में यदि सूर्य रेखा निकल के पहुंच रही थी, ये क्या बता रहा है? जिस प्रकार से धन बढ़ रहा है उसी प्रकार से इनका नाम भी बढ़ते जा रहा है। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। लंबी भाग्य रेखा आपके धन संपत्ति को अवश्य दिखलाती है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा यह दिखलाती है कि आपका नाम, आपका यश, आपका मान सम्मान समाज में कितना होगा, लोग आपको कितनी दूर दूर तक जानेंगे, आपको एक ब्रांड के रूप में जानेंगे। ये सारी चीज़ें सूर्य देता है। सूर्य को हम सफलता का कारक भी मानते हैं। सूर्य का प्रमुख चीज़ें होता है कि आपकी प्रतिभा को वो चारों तरफ फैला देता है। कौन सी प्रतिभा? अब है कि इनका भाग्य बढ़ रहा है, अर्थात इनका कर्म का क्षेत्र बढ़ रहा है। कर्म बढ़ते जा रहा है तो धन बढ़ते जा रहा है। साथ में क्या है कि सूर्य रेखा यहाँ बढ़ते, अर्थात इनका मान सम्मान भी समाज में बढ़ते जाए। ये दोनों बिल्कुल साथ चल रही है। इसलिए ऐसे चिन्हों को अति भाग्यशाली चिन्ह शास्त्र में कहा गया है। अब तीसरी देखें कि इनके साथ में एक बुध की रेखा बुध पर इस प्रकार से गई है। अब ये तीन चीज़ें बिल्कुल साथ में चल रही है। एक तो इनका कर्म साथ में चल रहा है, इनका मान सम्मान भी इस कर्म के साथ साथ बढ़ते जा रहा है, साथ में इनके व्यापार का योग भी साथ साथ चल रहा है। तो ये तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रूप से इस जातक के हथेली में चल रहा है। तो रेखाओं को किस प्रकार से समझना है ये तो आपको शायद पता चल ही गया होगा कि हम किस रेखाओं से किस प्रकार से डील करते हैं। अब देख रहे हैं कि इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से निकली है और शनि पे गई है। तो एक चीज़ जान लें कि मणिबंध से निकले, अर्थात मणिबंध की रेखा को टच करके निकले या मणिबंध की रेखा से होकर निकले, ऐसा प्रतीत हो, तो ये जो भाग्य रेखा होती है, ऐसी भाग्य रेखा किसी भी जातक को कम उम्र से ही उत्तरदायित्व लेना, जिम्मेवारी लेना सिखला देता है। या किसी कारणवश ऐसे जातक को कम उम्र से ही अपने परिवार के बोझ, अपने परिवार के कर्तव्य या परिवार के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेना पड़ता है और वर्क के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में इन्हें उतरना पड़ता है। ये चीज़ें कहती है। यदि आपकी भाग्य रेखा मणिबंध को टच करके ना निकलती हो, ये आपकी रेखा मणिबंध है और ये यहाँ से निकलती है, इसका अर्थ होता है कि आपका भाग्य आपके बचपन से आपके साथ चल रहा है, ये अर्थ निकलता है। लेकिन ये रेखा जब मणिबंध से निकल जाती है तो ये कहते भाग्य बचपन से तो साथ चल रहा है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व भी बचपन से ही चल रहा है। इन चीज़ों को इस प्रकार से देखा जाता है। अब ये रेखा जितनी क्लियर और स्पष्ट होगी, जातक जीवन में उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ेंगे। ये इसकी पूर्णता होती है भाग्य रेखा की कब? जब ये शनि क्षेत्र पर पहुंच जाता है। शनि क्षेत्र पर पहुंचने के बाद आपकी भाग्य रेखा जो है बिल्कुल कर्म पे पहुंच जाता है। ऐसे जातक का जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक उनका भाग्य को दिखलाता है। उनके पास धन संपत्ति क्या होगी, इन चीज़ों को दिखलाता है। कितना धन होगा ये निर्भर करता है इस रेखा के साथ साथ इस पर्वत की स्थिति पर। यदि आपकी शनि पर्वत की स्थिति शुभ हो और रेखा भी शुभ हो तो आपके पास इसके 100% शुभ फल मिलने वाले हैं। आपके भाग्य 100% आपका साथ देगा और आपके पास धन संपत्ति से परिपूर्णता रहेगी। तो केवल भाग्य रेखा को देखकर आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। शनि पर्वत की स्थिति देख लें या यह भी देखें कि कोई अन्य रेखा भाग्य रेखा को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हमें प्रिडिक्शन करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम जब देख रहे हैं इस हथेली में, तो सूर्य रेखा यहाँ से निकली है बिल्कुल इस प्रकार से। तो कर्म से निकली हुई सूर्य रेखा, अर्थात कर्म इनका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ते चली जाएगी।
और यहीं पर से निकली है इनकी बुद्धि अर्थात व्यापार की रेखा, अर्थात इनका व्यापार भी साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही चिन्ह को जो है सामुद्रिक शास्त्र में अति भाग्यशाली चिन्ह कहा जाता है। अति भाग्यशाली चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक चिन्ह ही है। अब देखिए इसमें चिन्ह बना क्या रहा है, ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। ये देखिए अब है कि यहाँ पर देखिए ये राहु का क्षेत्र है, और राहु पे देखिए कितने एक त्रिभुज का निर्माण ये हो रहा है, ये एक ट्रायंगल का निर्माण बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये देखिए त्रिभुज का निर्माण, दूसरा त्रिभुज का निर्माण ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो रहा है। तो राहु क्षेत्र पर बनने वाला त्रिभुज कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि आप जो है, इसे लोग मनी ट्रायंगल या धन की कोठी भी कहते हैं, कि ऐसे जातक जीवन में धन को संचय करने में सफल अवश्य हो जाते हैं। ये जीवन में धन को बना लेते हैं, अपने पास स्टोर भी कर लेते हैं। पर ध्यान देने की बात है कि ये त्रिभुज कहीं से खुला ना हो, जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है कि ये यहाँ से चला, ये सारी रेखाएं आपस में यदि पैक है तो हम ये मानेंगे ये धन की कोठी है, यहाँ जमा हो रहा है धन, यहाँ से निकलना नहीं रहा है। लेकिन ये किसी भी जातक का यदि कोई पार्ट यदि खुला रह जाता है, मान लिया इस प्रकार से गया है, ये इस प्रकार से गया है और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ है, ये खुला रह जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का धन संचय होते रहता है और धन व्यय भी होते रहता है, खर्च भी होते रहता है। तो ये मनी ट्रायंगल है, ये अति विशिष्ट चिन्ह माना जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।